बहुत सारे लोग जो कच्ची बुद्धि के हैं वो लोग कहते हैं आदि शंकराचार्य बुद्धू थे, दृश्यमान जगत तो दिखाई पड़ रहा है, उसको झूठ कहते हैं, निराधार है उनकी सारी बातें। ऐसा बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के डालते हैं। आप सर्च करेंगे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसा सर्च करेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आप, जिसमें कुछ लोग आदि शंकराचार्य को ही झुठलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मानो वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज़्यादा आप्त पुरुष है, ऐसा मालूम पड़ता है। और उनका सुनोगे आप तो मालूम पड़ता है अभी तो वो पहली कक्षा में भी नहीं पहुंचे अध्यात्म जगत में। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर नमन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है पातंजलि योग दर्शन की श्रृंखला में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, खासकर उन साधकों के लिए जो सचमुच में मोक्ष के आकांक्षी हैं, क्योंकि पातंजलि योग दर्शन अंततः आपको मोक्ष उपलब्ध कराता है, जिसे उन्होंने कैवल्य कहा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जब इसकी टीका लिखी तो उन्होंने उस ग्रंथ का नाम दिया मुक्ति के 4 सोपान। सोपान का अर्थ सीढ़ियाँ होता है। तो अगर आप पातंजलि योग दर्शन का गहन अध्ययन मनन करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे मुक्ति आपके निकट आती जाती है और आप इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर विचरण करते हैं और आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो जो मुक्ति के अभिलाषी हैं उनके लिए तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ही है। जिन्हें अभी मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मुक्ति की अवस्था का ठीक से पता नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्योंकि अगर आप जीवन मुक्त नहीं भी हो पाते हैं तो भी जितने जितने स्तरों में आपकी इस योग में प्रगति होती जाती है उतने उतने अंशों में आप तनाव रहित होते जाते हैं और तनाव रहित जीवन आनंदमय हो जाता है। तो जो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा उसे कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। तो अगर मुमुक्षु आप नहीं भी हैं, केवल जिज्ञासावश इसे सुनते हैं तो भी ये आपके लिए फायदे की बात है। अभी तक हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, जान ली हैं, समझ ली हैं। अभी पिछले सेशन में हमने दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है इसको समझा। दृश्य क्या है? दृश्य जो है वो प्रकृति, एक्चुअली प्रकृति मात्र ही दृश्य है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने प्रकृति के साथ में, मतलब जो सतरज और तम से बनी हुई प्रकृति है उसके साथ में पंच महाभूतों को और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को भी मिलाकर बताया है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 24 तत्व हैं इस प्रकृति में, उसमें प्रकृति शब्द को अलग से उन्होंने जोड़ा हुआ है। और बाकी जो 23 हैं उसके अंतर्गत पंच महाभूत और पंच तत्व, मन बुद्धि अहंकार और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये सारे आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर 25 तत्व होते हैं चेतन पुरुष को मिला के। तो ये दृश्य कहलाते हैं। ये जानना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है तो ही सारी मुसीबतें आती हैं। अभी आने वाले अगले जो सूत्र हैं वो इसी की ओर संकेत करेंगे। तो थोड़ा सा हम 4-5 सूत्र पढ़ लेते हैं, उससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तस्य हेतुर अविद्या, उस संबंध का कारण अविद्या है। तत् अभावात् संयोग अभावः हानम तत् दृशेश कैवल्य। अविद्या के अभाव से प्रकृति पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है
यही दुखों का नाश है और यही चेतन पुरुष का कैवल्य है। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, निश्चल विवेक ज्ञान हान का उपाय है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि है प्रज्ञा, उस योगी की 7 प्रकार की उच्चतम स्तर वाली प्रज्ञा हो जाती है। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। योग के अंगों का जीवन में प्रयोग करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति सिद्ध होने तक हो जाता है। ये बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है, सामान्य बुद्धि में समाती नहीं है बातें। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। इसका भगवान बुद्ध ने भी उल्लेख किया है। उनकी जो मूल अवधारणा है जीवन को समझने की, उसमें ये सब प्रश्न उठते हैं कि सबसे पहले आप रियलाइज करें कि इस जगत में दुख है। तो भगवान बुद्ध ने शायद योग शास्त्रों का अध्ययन किया होगा और उसे फिर अपने शब्दों में व्यक्त किया है, क्योंकि योग शास्त्र तो बहुत पहले से थे, हिरण्यगर्भ के ज़माने से थे। तो दुख है ये सबसे पहली बात है जो समझने योग्य है, वरना हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है। अनित्य में नित्य माने बैठे रहते हैं, तो दुख है ये दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जो सुख है वो भी दुख है, ये हम जान चुके हैं। किस रूप में जाना था हमने कि हर सुख के पीछे भी परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख साथ में लगे रहते हैं। तो सुखों के अंदर भी दुख है, ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। जो है उसको वैसा देखने में बुराई तो है नहीं, कोई आप आरोपित तो कर नहीं रहे हैं, आप बस थोड़ा और गहराई से देख रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो दुख है ये सबसे पहला समझने वाली बात हो गई। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा दुख से निवृत्ति संभव है। फिर दुख निवृत्ति के उपाय हैं। इसे योग शास्त्र की भाषा में कुछ इस तरह से कहा जाता है। हेय है, हेय शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला है हेय। हेय का अर्थ है त्यागने योग्य। त्यागने योग्य मतलब क्या है? त्यागने योग्य दुख है, त्यागने योग्य संसार में तो दुख है, अंततः वही बात आ जाती है। हेय है ये समझ ले पहले तो आप। फिर हेय हेतु है। हेय हेतु का अर्थ है दुखों का कारण है, दुखों का कारण उपलब्ध है। क्या है दुखों का कारण? अभी हमने पढ़ा था पिछले सूत्र में। हाँ, उसको थोड़ा सा अलग करते हैं। हाँ, दृष्टादृश्य संयोग ही दुख का कारण है। जिस भी दिन आपने अपने आप को प्रकृति के साथ एक किया, दुखी हो गए। जिस क्षण भी आपने किया दुखी हो जाएंगे तुरंत ही। जैसे ही आपने बुद्धि के साथ अपने आप को लगाया, बात बिगड़ जाती है। प्रकृति के साथ जैसे एकात्मता का अनुभव करते हैं, दुखी हो जाते हैं। तीसरा है हान है। हान का अर्थ है इनसे मुक्ति संभव है, इनको क्षीण करना संभव है। वो कैसे संभव है? अविद्या को समझकर उसको हटा देने से ये बात हो जाती है। फिर उसे हटाया कैसे जाएगा? तो उसे कहते हैं हानोपाय। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ऐसे 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है योग शास्त्र में। तो वही बात है जो भगवान बुद्ध भी कहते हैं बात के काल में। तो अगर हम किसी तरीके से इसे समझकर, संयोग की वजह से हमें दुख मिल रहा है यह समझकर, उसे जानकर कि ये अविद्या की वजह से हो रहा है, तस्य हेतु अविद्या हमने पढ़ा, उसका अविद्या कारण है। तो उस अविद्या की वजह से ये दुख पा रहे हैं, यह जान गए और अविद्या को दूर करने से हम सुखी हो सकते हैं, यह जान गए, तो फिर प्रश्न उठता है फिर इस अविद्या को दूर कैसे करें? तो उसका उत्तर है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। विवेक ख्याति के द्वारा। विवेक ख्याति का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, जिस दिन आपका विवेक जागृत हो जाएगा उस दिन समझ लो कि आपको उपाय मिल गया, अविद्या दूर हो गई है। विवेक क्या है? विवेक की क्या परिभाषा है? नीर छीर को जो ऐसा सुनते थे ना, विवेकी का विषय नीर छीर अलग कर ले। नीर छीर क्या है आखिर? हमारे इस जो ग्राह्य है और जो अग्राह्य। हाँ, तो योग शास्त्र की भाषा में विवेक का अर्थ हो गया जड़ चेतन को अलग अलग देखना, प्रकृति और पुरुष को अलग कर देना। ये आपका हानोपाय है, विवेक है।
तो विवेक ख्याति जिस दिन फलित हो जाएगी उस दिन बात बन जाएगी, है ना। विवेक जागृत होगी जिस दिन आपने स्पष्ट देख लिया कि ये जड़ है, सबके सब बुद्धि सहित सब कुछ जड़ है, जो भी दृश्यमान है वो सब जड़ है और मैं उससे अलग हूं, ऐसा आपने जान लिया तो बात बन गई, तुरंत आप मुक्त हो गए। इसके अलावा कुछ करना है नहीं जगत में, केवल जड़ चेतन को अलग अलग देखना है। ये जैसे स्थापित हो जाएगा सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, राग खत्म, अस्मिता खत्म, द्वेष खत्म, अभिनिवेश खत्म, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विवेक ख्याति कैसे आएगी, अब ये प्रश्न उठता है आपके हृदय में, ये कैसे होगा। इतना आसान तो बात मालूम पड़ती है, अब इतनी भी आसान होती तो बहुत सारे बुद्ध पुरुष घूम रहे होते हमारे चारों तरफ, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्ध जरूर दिखाई पड़ते हैं, तो कहाँ पर गलती हो जा रही है। तो उसका उपाय बताते हैं पतंजलि मुनि कि योग के अंगों का जीवन में प्रयोग करने से अशुद्धि का नाश हो जाता है और उसके नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति सिद्ध होने तक हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे जो विवेक ख्याति को उपलब्ध व्यक्ति है उसके प्रज्ञा की 4 स्थिति हो सकती है, 7 स्थिति हो सकती है। बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 स्थितियां वो बताते हैं, जिसको कि योग हमारे जो व्यास मुनि हैं उन्होंने अपने भाष्य में बताया भी है कि ये परिज्ञात अवस्था होती है, फिर प्राप्तव्य प्राप्ति अवस्था होती है, चित्ताधिकार अवस्था होती है, कार्य शुद्धि अवस्था होती है, गुणातीत अवस्था होती है, ज्योतित स्वरूप मात्र अवस्था होती है। ऐसे बहुत सारे नाम दिए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, विवेक ख्याति की अवस्था को, वो जान लेता है कि जो जानने योग्य है वो जान लिया गया है, जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त कर लिया गया है, जो करने योग्य है वो कर लिया गया है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। काम की बात है, वो जो 7 अवस्थाएं हैं उसका मूल में आप संक्षिप्तीकरण करें उसका, तो ये निकल के आएगा उसका सार, है ना। बाकी सब बुद्धि विलास है, उसमें बहुत भटकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो करने योग्य है वो कर लिया गया है, जो पाने योग्य है वो पा लिया गया है, जो जानने योग्य है वो जान लिया गया है। सोचो कितनी अच्छी अवस्था होगी, कितना आप समाधान वाले चित्त के साथ रहेंगे उस दिन ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो एकदम मुक्त, एकदम मुक्त, कितनी सुंदर अवस्था है वो, एकदम समाधान पूर्ण चित्त है। सारी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है, चित्त को समाधान पूर्ण स्थिति में ले आना। जब तक चित्त में समाधान नहीं होता है, वहां पर होता है, प्रश्न उठते रहते हैं, तब तक चित्त की चंचलता बनी रहती है। और चित्त की चंचलता जब तक है तब तक आप दुखी सुखी होते रहते हैं, क्योंकि वृत्तियां बनती रहेंगी, वो आपको दुखी करेंगी। ठीक है ना। तो विवेक ख्याति में आप चंचलता रहित चित्त को प्राप्त कर लेते हैं, समाधान पूर्ण चित्त को। ठीक है। चूड़ामणि कुछ प्रश्न उठ रहा है मन में। तो विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा भाई। योग क्या है, अब ये प्रश्न उठता है आपके हृदय में। योग क्या है? तब ये जो आप पारंपरिक योग सुनते आते हैं वो यहाँ पर बताया जाता है आपको। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टाव अंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है ना। ये 8 अंग हैं। 8 हो गए, 8 हो गए। तो ये अगर 8 चीजें आपके जीवन में आ गई, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न अनुपात में, जैसे भी हो आ गई अगर आपके जीवन में, तो समझिए कि योग हो गया। योग हो गया तो विवेक ख्याति आ जाएगी, विवेक ख्याति आ जाएगी तो अविद्या खत्म हो जाएगी, और अविद्या खत्म हो जाएगी तो दृष्टा और दृश्य का संयोग नहीं होगा, और आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, सारा प्रपंच जगत का विस्मृत हो जाएगा। तब आप जोर से कह पाएंगे। उस पर विवेक चूड़ामणि में या उनके और ग्रंथ है, उसमें आदि शंकराचार्य जी कहते हैं डिंडिमहा, मतलब ढोल बजा बजा के आप कह पाएंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। बहुत सारे लोग जो
कच्ची बुद्धि के हैं वो लोग कहते हैं आर्य शंकराचार्य बुद्धू थे, दृश्यमान जगत तो दिखाई पड़ रहा है, उसको झूठ कहते हैं, निराधार है उनकी सारी बातें। ऐसा बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के डालते हैं। आप सर्च करेंगे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसा सर्च करेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें कुछ लोग आदि शंकराचार्य को ही झुठलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मानो वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज़्यादा आप्त पुरुष है, ऐसा मालूम पड़ता है। और उनका सुनोगे आप तो मालूम पड़ता है अभी तो पहली कक्षा में भी नहीं पहुँचे अध्यात्म जगत में। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह पाते हैं फिर आप उस क्षण, ठीक है ना। तो कौन कह पाएगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या? जीवो ब्रह्म है वो नापरह, जीवो ब्रह्म है नापरह, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म है वो मतलब होता है ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही है, नापरह, छोटा नहीं है, उससे नीचे नहीं है। अपरह का अर्थ नीचा, परा का अर्थ श्रेष्ठ होता है, तो उससे नीचे नहीं है, उसी के तुल्य है। लेकिन वो तब है जब आपने स्वयं को जान लिया है, अविद्या से आप मुक्त हो चुके हैं तब। ऐसा नहीं कि आप भी चिल्ला के बोलने लग जाए हाँ मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म नहीं हो जाते बोलने मात्र से। वो बोध को प्राप्त व्यक्ति की घोषणा है, वो जो बोध को प्राप्त कर चुका है उसकी घोषणा है। अभी पशुवत जीवन है और सोच रहे हैं मैं ब्रह्म हो गया हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड इटसेल्फ, है ना। तो ये तो मूर्खता हो जाएगी। जो ऐसे में समझ बैठा वो आगे कैसे प्रगति करेगा? पहले तो मालूम पड़ना चाहिए कि आप प्रपंच में पड़े हुए हैं, तभी आप उससे मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। उसके बगैर कहाँ कर पाएंगे? तो अविद्या को स्पष्ट रूप से जो जान लेता है वो इससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है।